Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fan Fiction। When an arrogant boy pretend to be a lovely boyfriend का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाले हो, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ताउंग जंगकुक के बिहेवियर से पूरी तरह से शॉक हो गया था कि क्यों जंगकुक अचानक से इस तरह से बिहेव कर रहा था। ताउंग मॉर्निंग में उठने के बाद वो ये सोचता है कि उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए, कल जो भी कुछ हुआ था। उसे अपनी यूनिवर्सिटी में भी जाना था और इस वजह से तांग जल्दी से उठकर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होने लगता है। फिर तांग रेडी होकर जब बाथरूम से बाहर आता है तब वो देखता है जंगकुक अपने वर्क के लिए रेडी हो रहा था। पर जंगकुक जब बाथरूम की तरफ देखता है तब वो तांग को यूनिवर्सिटी के लिए जाने के लिए रेडी होकर देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। तब तांग सोली हमें अपने सिर हिला देता है, पर वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। तब जंगकुक फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अलाउ नहीं हो। तब ये सुनकर तंग एकदम से शॉक था और कहते क्यों। तब जंगकुक कहता है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, इसी वजह से तुम नहीं जा सकते। तब तंग फिर से शॉक होते हुए कहता है, पर मैं अब फाइनल ईयर में हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी में जाना इम्पोर्टेंट है। तब जंगकुक इस बार चिल्ला कर कहता है, तुम जियोन तांग हो तो फिर मैं जो कहूँगी तुम्हें वही हर एक बात को सुनना होगा। तुम्हारी मर्जी हो ना हो, मैं क्या नहीं करती हूँ, पर तुम्हें सुनना होगा। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए कहता है, पर प्लीज़ मेरी बातों को। तभी जंगकुक गुस्से में कहता है, अगर तुम नहीं चाहते हो मैं तुम्हें हिट करूँ तो फिर अच्छा होगा तुम अपनी माउथ को बंद रखो। तब तंग एकदम से साइलेंट हो जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, दैट्स लाइक गुड बॉय। अब तुम जबकि गुड बॉय बन गए हो तो फिर यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब तंग फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक सोले सोले तंग के करीब आ जाता है और तंग के हाथ को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिस वजह से तंग को बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है। और तंग को ऑलरेडी अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन था, क्योंकि कल रात जंगकुक बहुत ही ज़्यादा तांग के साथ हार्ड था, उसे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रहा था, जिस वजह से तांग को अभी भी पेन था। तब जंगकुक तांग को अपने पास खींचते हुए उसकी कान के पास अपनी डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें जो कहूँगी तुम्हें वही सारी बातों को सुनकर चलना होगा, क्योंकि तुम अब एक हेल में हो और इस हेल की किंग मैं हूँ। तो फिर किंग जो कहेगा उसे ही सबको सुनकर चलना पड़ेगा। तो फिर मेरी बातों को सुनकर चलो, और तुम जितनी ज़्यादा मेरी बातों को सुनकर चलोगे मैं तुम्हारी लाइफ को उतनी ज़्यादा ईज़ी बनाने की ट्राई करूँगी। पर अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को और भी ज़्यादा बुरा हेल बनाऊँ तो फिर चुपचाप सिर्फ मेरी बातों को सुनो। डिड यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ। तब तंग ये सुनकर फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक तंग की यार पर बाइट करते हुए कहता है, अपनी माउथ को यूज़ करो, तुम्हें क्या गॉड ने माउथ नहीं दिया था। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बातों को सुनकर चलूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तंग की यार को फिर से लिक करने लगता है और कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बॉय। मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि तुम आगे जाकर ऐसा कुछ भी ना करो जो मुझे गुस्सा दिला देगा, क्योंकि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं जो चाहती हूँ वो मैं करके ही रहती हूँ, और जो मैं बहुत ही बुरी तरह से चाहती हूँ मैं उसे और भी ज़्यादा बुरी तरह से करती हूँ। तो फिर अब ये अच्छा होगा कि तुम मेरी बातों को सुनकर चलोगे, और मैं जानती हूँ तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, राइट। तब तंग फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है, टोन। तब तंग तुरंत कहता है, हाँ मैं समझ रही हूँ। तब जंगकुक फिर से स्माइल करता है और सोली सोली अपनी फेस तंग की नेक की तरफ लेकर जाने लगता है और उसके नेक की स्मेल को इनहेल करते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारी हर एक चीज़ पसंद करती हूँ जब तुम मेरी बातों को सुनकर चलते हो। और हाँ, आज रात खुद को रेडी करके रखना, क्योंकि कल जो मैं करने के टाइम मैं अनकम्प्लीट करके रखा था उसे मैं आज कम्प्लीट करूँगी। तो फिर अब तुम कैसे खुद को प्रिपरेशन करोगे आई डोंट नो, पर मैं आने के बाद तुम समझ भी नहीं सकते मैं कितनी ज़्यादा बुरा बन सकती हूँ। और ये कहकर
जंगकुक तांग के पास से दूर हट जाता है। तब तांग की आइस फिर से रेड हो जाता है कि जंगकुक क्या आज रात फिर से उसके साथ उतनी ही ज़्यादा रफ बनेगा जैसे कल रात जंगकुक तांग को बाइट किया था और तांग सेंसलेस हो गया था सिर्फ ये सारे पेन को ना झेल पाते हुए। क्या जंगकुक आज भी ऐसा करेगा? और तांग के माइंड में यही सारी बातें चल रहा था। तब जंगकुक तांग की तरफ और बिना देखे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब तांग सिर्फ चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा था। फिर कुछ मिनट बाद एक सर्वेंट आकर डोर पर नॉक करता है और कहता है, यंग मास्टर नीचे आकर अपनी ब्रेकफास्ट कीजिए। तब तांग ये सुनकर ही जो अपनी सेंस में आ जाता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। तब सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर ये सर ने बोल कर गया है। तब ये सुनकर तांग फिर से कहता है, नहीं मेरी मन नहीं है। तब सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर प्लीज़ जल्दी से आ जाइए वरना सर गुस्से में आ जाएगा, सर वेट कर रहा है। तब ये सुनकर तांग इस पर डर जाता है कि जंगकुक वेट कर रहा है और जंगकुक अभी तांग को बहुत सारा वार्निंग करके गया है और इस वजह से तांग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वो नीचे की तरफ चला जाता है। फिर तांग नीचे जाने के बाद वो जाकर देखता है कि जंगकुक जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था, मिस ली जो आज यहाँ पर नहीं था। इसे देखकर तांग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और वो कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तांग की रेड आइस को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुपचाप ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठो, तुम्हारे पास टाइम हो सकता है पर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा वर्क करना है। तब तांग सोली हमें अपने सिर हिलाते हुए चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब सर्वेंट तांग और जंगकुक को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है। तब तांग ब्रेकफास्ट तो कर रहा था पर उसकी दिल नहीं था, वो सिर्फ चुपचाप फूड को चबा रहा था। तब जंगकुक इसे नोटिस करता है और अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहता है, अगर जियोन तांग को खाना नहीं खाना है तो फिर इस तरह से उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो इरिटेट फील कर रहा है। यहाँ से चुपचाप उठकर जा सकता है, कोई भी उसे फोर्स नहीं करेगा। तब ये टोन सुनकर तांग बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक की इमोशनल लेस कोल्ड फेस को देखकर तांग और भी ज़्यादा डर जाता है और उसके आंसू आंसू से भर जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अभी भी टाइम है, यहाँ से उठकर तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा। तब तांग और अपनी जगह से नहीं उठता है और चुपचाप अपनी फूड की तरफ ध्यान देने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और अपनी मन में कहता है, ये बॉय इतनी ज़्यादा एक्टिंग क्यों कर रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और उसके साथ उसे पता भी नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट कर लेता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो तांग की फेस को देख नहीं सकता है जो इतनी ज़्यादा इनोसेंट बनने के ट्राई कर रहा था। और जंगकुक तांग की तरफ बिना देखे चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। तब तांग जो खुद भी और ब्रेकफास्ट नहीं करता है और जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तांग समझ नहीं पा रहा था कि जंगकुक को अचानक से क्या हो गया है, वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहा था। इस बारे में तांग को कुछ भी नहीं पता। पर तांग को तभी याद आता है अभी भी उसके पास उसकी फ़ोन है तो फिर वो क्यों न उसे यूज़ करे। और जल्दी से तांग जो नाइट स्टैंड की डोर से अपने फ़ोन को निकालता है और जल्दी से अपनी फ्रेंड को टेक्स्ट करता है। तब तांग की फ्रेंड जो तुरंत ही तांग को रिप्लाई करता है। तब तांग जो तुरंत उसे कहता है, मुझे लगता है जंगकुक के अंदर कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है। तब ये सुनकर तांग के फ्रेंड तांग को कहते, क्या कहना चाहते हो। तब तांग फिर से एक मैसेज करते हुए कहता है, कल रात से वो अजीब बिहेव कर रहा है। तब तांग के फ्रेंड फिर से कहता है, मुझे सब कुछ बोलो, रुको मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। और ये कहकर तांग के फ्रेंड तांग को कॉल करता है। तब तांग कॉल को उठा लेता है। तब तांग के फ्रेंड कहता है, अब बोलो क्या हुआ है। तब तांग कहता है, मुझे नहीं पता पर मुझे लगता है जंगकुक के अंदर कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है। तब ये सुनकर तांग के फ्रेंड एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद कहता है, ओके डन, अब मुझे पहले सब कुछ बोलो। तब तांग कहता है कि कल रात जंगकुक अचानक से मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। आई नो कि मैं उसके पहले गलती क्या था। तब तांग के फ्रेंड कहते, क्या गलती किए थे। तब तांग कहता है,
कल हम लोग यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो मुझे अपनी कंपनी में लेकर गया था और उसके बाद हम लोग हमारी मेकआउट सेशन में थे और वो चाहता था हम लोग वहाँ पर इंटीमेट हुए, पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी हम लोग घर में कर सकते हैं। तब दांग के फ्रेंड कहता है, तुम उसे उस टाइम पर रोके हो जिस टाइम पर उसकी मूड था, पर यहाँ पर ज़्यादा नाराज़ होने की बात नहीं है, उसे तुम्हें कल रात ही मनाना चाहिए था। तब दांग कहता है, हाँ मैं ट्राई किया था और उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे ऊपर और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और उसके साथ वो कल मुझे बहुत ज़्यादा बाइट भी किया है, जिस वजह से मुझे अब होल बॉडी में पेन है। तब दांग के फ्रेंड कहता है, अगर तुम दोनों इंटीमेट ही हुए हो तो फिर अब प्रॉब्लम कहाँ पर है। तब दांग कहता है, हम लोग नहीं हुए हम। तब दांग के फ्रेंड कहता है, तो फिर पेन। तब दांग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, 1 मिनट रुको। और ये कहकर दांग जल्दी से बाथरूम में जाता है और जल्दी से अपने नेक को शो करता है और एक सेल्फी उठाकर उसकी फ्रेंड को भेज देता है। तब दांग की फ्रेंड जब उस पिक को देख पाता है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तुरंत दांग को कहता है, ये क्या था, ये एक मॉन्स्टर ने क्या है। तब दांग कहता है, मुझे नहीं पता, इसी वजह से मैं कॉन्फ्यूज हूँ और उसके साथ कल से वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा है। तब दांग के फ्रेंड ये सुनकर और भी ज़्यादा घबराने लगता है और कहते हैं, सिर्फ बाहर आ जाओ, उसके साथ मत रहो, वो एक साइको बन रहा है। तब दांग कहता है, मुझे वो बाहर जाने से मना किया है। तब दांग की फ्रेंड कहता है, वो घर में है। तब दांग कहता है, नहीं। तब दांग की फ्रेंड कहता है, तो फिर भाग कर क्यों नहीं आ रहे हो। तब दांग कहता है, बाहर बहुत सारा गार्ड है जिस वजह से मैं भाग नहीं सकती। तब ये सुनकर दांग की फ्रेंड जो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है, फिर दांग को कहता है, ठीक है, मैं कुछ करने के बारे में सोचती हूँ और हाँ, उसके पास से दूर भागते रहो, क्योंकि वो अगर तुम्हारे साथ दोबारा से ऐसे करने की ट्राई करे तो फिर कभी भी मत करने देना, क्योंकि वो तुम्हें फोर्स करने की ट्राई कर रहा है। तब दांग कहता है, आई नो। तब दांग की फ्रेंड कहते हैं, सिर्फ सेफ रहो, मैं जल्दी ही वहाँ पर आने की ट्राई करूँगी और मैं तुम्हें बचाने की ट्राई करूँगी, ठीक है। तब दांग कहता है, ठीक है। तब दांग की फ्रेंड और कुछ भी नहीं कहता है और उसके बाद कॉल को कट कर देता है और जल्दी से वो जो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था अपनी कार को टर्न करके वो जंगकुक के घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपनी खुद की कंपनी की तरफ जा रहा था, पर उसे अचानक से याद आता है कि वो दांग के साथ कॉल बनने के चक्कर में अपनी इम्पोर्टेंट फाइल को ही भूल गया था और वो तुरंत ड्राइवर को कहता है, ड्राइवर कार को टर्न करो, मेरी एक फ़ाइल घर में रह गया है। तब ड्राइवर तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद कार को टर्न कर देता है और उसके बाद वो लोग फिर से जंगकुक के मेंशन की तरफ जाने लगता है। दांग की फ्रेंड जब जंगकुक के मेंशन में पहुंच जाता है तब वो मेन गेट के पास अपनी कार को रोक देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा था। तब दांग की फ्रेंड अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं दांग की फ्रेंड हूँ और यहाँ पर मैं अलाउ हूँ। तब ये सुनकर गार्ड कहता है, पर मिस्टर जोन ने कुछ भी नहीं कहा है। तब दांग की फ्रेंड कहता है, तुम जानते हो दांग उसकी हस्बैंड है, तो फिर अब क्या तुम चाहते हो कि दांग नाराज़ हो जाए और दांग नाराज़ होकर अब जाकर तुम्हारी सर को सब कुछ बोल दे और उसके बाद तुम लोग जब अपनी जॉब को खो दोगे तब तुम लोग को अच्छा लगेगा। तब ये सुनकर गार्ड जो तुरंत गेट को ओपन कर देता है। तब दांग की फ्रेंड और कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप मेंशन के अंदर चला जाता है और वो कार को पार्क करते हुए जल्दी से मेंशन की डोरबेल बजाने लगता है। तब एक सर्वेंट डोर को ओपन कर देता है। तब सर्वेंट कुछ पूछ नहीं वाला था, पर उसके पहले ही दांग की फ्रेंड सीधे दौड़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि दांग बोल दिया था कि उसकी रूम ऊपर है। फिर दांग की फ्रेंड दांग के रूम में जाने के बाद डोर को ओपन करता है। तब वो देखता है दांग बेड पर बैठा हुआ था। तब दांग की फ्रेंड तुरंत दांग को कहते, दांग देखो मैं आ गया हूँ, अभी चलो यहाँ से। तब दांग अपनी फ्रेंड को देखकर तुरंत उससे जाकर टाइटली हक कर लेता है और कहते, तुम फाइनली आ गए। तब दांग की फ्रेंड कहता है, चुपचाप यहाँ से चलो, तुम और यहाँ पर नहीं रहोगे। तब दांग घबराते हुए कहते, पर जंगकुक। तब दांग की फ्रेंड कहता है, तुम क्या प्यार में इतने ज़्यादा अंधे हो गए हो, तुम देख नहीं पा रहे हो वो तुम्हारे साथ कैसे साइको की तरह बिहेव कर रहा है। उसे थोड़ा सा ये सीखने दो कि तुम उसके लिए कितनी ज़्यादा मैटर करते हो। तब दांग कहते, पर मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तब
तांग के फ्रेंड कहता है और तुम हाथ हो रहे हो, इसकी क्या? ठीक है, मैं भी तुम्हें उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ कुछ दिनों के लिए उसके पास से दूर चले जाओ, क्योंकि उसके बाद तुम ऐसे भी वापस ही आ जाओगे और वो तुम्हें मिस भी करने लगेगा और वो अपनी गलतियों को समझ पाएगा, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है ना। और अगर वो तुमसे ट्रू लव करता है तो फिर वो ज़रूर तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेगा और बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेगा। तो फिर अब चलो, तुम किस बात के लिए वेट कर रहे हो? तब तांग जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो जो जल्दी से अपनी फ्रेंड के साथ बाहर की तरफ जाने लगता है। पर वो लोग जब नीचे हॉल रूम में आता ही है, तभी वहाँ पर वो लोग जंगकुक को देख पाता है, जो खुद भी ऊपर की तरफ ही आ रहा था। पर जंगकुक तांग को किसी और के साथ देखकर उसकी आईज अचानक से गुस्से से लाल हो जाता है और उसके साथ उसकी नज़र सिर्फ तांग और उसके फ्रेंड के हाथ की तरफ जाता है, जो एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर रखा था। तब जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मिस्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तांग के फ्रेंड हो, राइट? तब तांग के फ्रेंड कहता है, ऑब्वियसली मिस्टर जियोन, तुम सही कहा हो। तब जंगकुक कहता है, मेरे हस्बैंड के हाथ को छोड़ो, मुझे पसंद नहीं है। तब तांग के फ्रेंड कहते हैं, हम लोग फ्रेंड हैं तो फिर हम लोग हाथ पकड़ ही सकते हैं, और मिस्टर जियोन वो मेरे साथ मेरे घर जा रहा है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, उसके हाथ को छोड़ो और चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, उसे कोई भी यहाँ से कहीं भी नहीं लेकर जाएगा। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग जो और भी ज़्यादा डर जाता है। तब तांग की फ्रेंड कहता है, मिस्टर जियोन वो एक इंसान है, कोई चीज़ नहीं जिसे आप बंदी बनाकर रख सकते हैं। तब जंगकुक कहते हैं, वो मेरे समान है, चाहे जो क्यों ना हो जाए, वो अगर एक चीज़ की तरह रह सकता है तो फिर रह सकता है, एक ह्यूमन की तरह रहना चाहता है तब भी रह सकता है, पर उसकी ऑनर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं जो चाहते हो उसे वो सब कुछ करना होगा। तब तांग की फ्रेंड हंसते हुए कहता है, वो तुम्हारे पास खुद को बेस नहीं दिया है कि तुम उसके ऑनर बन जाओगे, वो खुद की ऑनर है, किसी और की नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और सिर्फ तांग की तरफ अपने डेट आइस के साथ देखकर कहता है, अभी रूम में जाओ। तब तांग सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक गुस्से से चिल्ला कर कहता है, मैं कहा हूँ अभी रूम में जाओ। तब जंगकुक की तरफ तांग बिना देखे जल्दी से अपनी फ्रेंड के हाथ से अपने हाथ को छुटा लेता है और जल्दी से ऊपर की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। तब इसे देखकर तांग की फ्रेंड शॉक था और तांग को रोकने की ट्राई करता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, अब देखा हो मैं किसके ऑनर हो, अब तुम भी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तब तांग की फ्रेंड गुस्से से कहता है, तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम आगे जाकर रिग्रेट करोगे। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ यहाँ से दफ़ा हो जाओ अगर तुम अच्छा चाहते हो तो, वरना तुम खुद भी नहीं जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हो, बिकॉज तुम जानते हो मैं जियोन जंगकुक हूँ। तब तांग की फ्रेंड एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम रिग्रेट करोगे उसकी प्यार के साथ इस तरह से बिहेव करके, वो तुम्हें सच में प्यार। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है, आई से गेट आउट, मैं तुम्हें यहाँ पर ये सारे लिसन देने के लिए नहीं कहा हो, डोर ओपन है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तब तांग की फ्रेंड सिर्फ जंगकुक की तरफ एक बार देखने लगता है, फिर वो सैड होकर वो से चला जाता है। तब जंगकुक गुस्से से अपने रूम की तरफ जाने लगता है और अपने मन में कहता है, तुम्हारी सच में बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गया है जियोन तांग, तुम्हें एक पनिश पाने की ज़रूरत है और तुम इसके लिए पनिश पाओगे और रिग्रेट करोगे कि तुम क्यों मेरी बातों को फिर से फॉलो नहीं किया हो। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।